वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM ब्राइट फ्यूचर। आज हम कुछ ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में जो इडियम्स और फ्रेज़ आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इडियम्स और फ्रेज़ लगभग मोस्टली हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में एक दो इडियम्स और फ्रेज़ आते ही आते हैं, और अगर डेली लाइफ यूज़ की बात किया जाए तो इनका इडियम्स और फ्रेज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जो आपके जो है स्पोकन इंग्लिश को आगे के लेवल तक, एडवांस लेवल तक लेकर जाता है। तो मैंने कुछ इडियम्स और फ्रेज़ वाइट बोर्ड पर लिखे हैं। आइए इनको हम आसानी से किस तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो है, इनको याद करने में बहुत ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो उसके लिए अगर हम कुछ पिक्चर के थ्रू, कुछ वर्ड के थ्रू अगर इनके मीनिंग्स को याद कर लें तो शायद हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। आइए कुछ इसी तरीके से हम इडियम्स और फ्रेज़ को याद करेंगे आज। जैसे कि सबसे पहला इडियम्स है, देख लीजिए, 8 स्नेल्स पेस। 8 स्नेल पेस का मतलब होता है धीमी गति से। क्या होता है? धीमी गति से। उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग वेरी स्लोली, टू डू समथिंग वेरी स्लोली। अब इसका अर्थ होता है 8 स्नेल्स पेस का मतलब धीमी गति से, और इंग्लिश में बोलते हैं टू डू समथिंग वेरी स्लोली। अब इसको याद कैसे करें? जैसे कि मैंने आपको बताया, पिक्चर के थ्रू या वर्ड के थ्रू हम आसानी से उसको लॉन्ग टर्म तक याद करके रख सकते हैं। सबसे पहला पिक्चर देखिए, पिक्चर में क्या बना हुआ है? स्नेल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्नेल। तो आपने ये देखा होगा बरसात के मौसम में इसकी चाल कैसी होती है? ये रेंगता हुआ बड़ी धीमी गति से चलता है। तो उसी से हम जोड़ सकते हैं, स्नेल पेस मतलब होता है गति, यानी उसकी गति कैसी है? बहुत ज़्यादा धीमी है। तो उसी से पता लगा लीजिए टू डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कोई भी वो व्यक्ति, कोई भी वो लड़का, कोई भी वो स्टूडेंट जो बहुत धीमी गति से काम करता हो, उसके लिए हम इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, स्लीव तो इसका मतलब होता है गुप्त योजना। क्या होता है इसका? गुप्त योजना। तो गुप्त योजना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैविंग ए सीक्रेट प्लान एंड सॉल्यूशन। हैविंग ए सीक्रेट प्लान एंड सॉल्यूशन। तो टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? तो इसमें देखिए, आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये स्लीव यानी हाथ की पिक्चर है, और इसमें स्लीव मतलब होता है आस्तीन। यानी किसी व्यक्ति ने अगर अपने आस्तीन के अंदर कुछ छिपा रखा है तो आपको नहीं दिखेगा। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास कोई गुप्त योजना हो सकती है। यानी कि टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, यानी उसने कोई ऐसी चीज़ छुपा रखी है जो सामने वाले को नज़र नहीं आ रही। तो उसको हम याद कर सकते हैं गुप्त योजना से। तो इस तरीके से आप इसके पिक्चर के थ्रू इसको जो है कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। और थर्ड की अगर मैं बात करूं, ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम। क्या होता है? छुपा रुस्तम। इसका मतलब होता है एन अनफोर्सीन कंपेटिटर। ए डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम, एन अनफोर्सीन कंपेटिटर। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिखने में तो ऐसा लगता है वो शो ऑफ नहीं करता, स्टडी नहीं करता या कुछ भी काम ऐसा नहीं करता, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है तो वो जो है आपसे भी आगे निकल जाता है।
जैसे इसका अब पता कैसे कर सकते हैं, इसका मीनिंग को याद कैसे कर सकते हैं। जैसे हॉर्स, हॉर्स की बात करो, घोड़ा, घोड़ा क्या करता है, तेज़ी से दौड़ता है, धीमे दौड़ता है। ऑफ कोर्स ही बात है, तेज़ी से ही दौड़ेगा, तेज़ी से दौड़ता है वो। तो आपका ही कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा स्टूडेंट जो दिखाता तो नहीं है, शो ऑफ नहीं करता, लेकिन जैसे स्टडी करता जा रहा है लेकिन किसी को बता नहीं रहा, और जब रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट में जो है आपसे भी ज़्यादा नंबर लेकर के आता है। तो यानी कि छिपा रुस्तम, यानी उस दिखा नहीं रहा लेकिन लास्ट टाइम में इतने हाई फाई नंबर ला रहा है कि आपको भी पीछे छोड़ दिया। तो उसको बोलते हैं एन अनफोर्सीन कम्पिटिटर, मतलब जो ना दिखे और आपका जो है कम्पिटिटर हो। अब इसका फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर डे क्या होता है, महत्वपूर्ण दिन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी मीनिंग क्या होती है, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण दिन, और इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। अब इसको याद कैसे किया जाए, जैसा कि आप लेटर से देख सकते हैं, और यहाँ पर ये लेटर की पिक्चर बनी हुई है। आप लेटर को देख लीजिए, शादी का कार्ड समझ लीजिए एक तरीके से। तो शादी का कार्ड अगर किसी का है तो उसके लिए वो डेट या वो कार्ड बहुत ज़्यादा क्या होगा, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शादी हर किसी के लाइफ में एक बार होती है और वो दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये रेड लेटर डे की मीनिंग हम उसके कार्ड से निकाल सकते हैं, यानी हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। अब फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है टर्न ए डेफ ईयर। टर्न ए डेफ ईयर, इसका मतलब होता है अनसुना करना। अनसुना करना यानी सुनकर भी अनसुना कर देना। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होती है डिसओबे। अब इसको कैसे याद करें, जैसे टर्न ए डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना, इसको बोलते हैं डिसओबे। अब जैसे कि डेफ किसको बोलते हैं, जिसको सुनाई नहीं देता, जो बिल्कुल बहरा होता है। अब ऐसे ही किसी व्यक्ति को सुनाई तो दे रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ना सुनने की एक तरीके से एक्टिंग कर रहा है, यानी कि उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो वो क्या कर रहा है, अनसुना कर रहा है उस चीज़ को। आवाज़ दिए जा रहा है कोई व्यक्ति, जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को आवाज़ दिए जा रहा है, संदीप संदीप संदीप, बट संदीप जो है क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अब टीचर्स की बात को जो है अनसुना कर रहा है। मतलब टर्न ए डेफ ईयर, बिल्कुल नकार रहा है उसकी बात को, बिल्कुल ही मना, अनसुना कर रहा है। अब जैसे सिक्स है ऑयली टंग। ऑयली टंग मतलब होता है खुशामद की भाषा। खुशामद की भाषा, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फ्लैटरिंग्स वर्ड। फ्लैटरिंग्स वर्ड, ऑयली टंग्स का मतलब होता है खुशामद की भाषा, यानी फ्लैटरिंग वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, इस ऑयली टंग्स, इसको याद कैसे करें। अब जैसे आपकी जो टंग्स है, जो जीभ है, वो ऑयली है, और ऑयल कैसा होता है, चिकना होता है, यानी फिसलता है। तो आप क्या करते हैं, या कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी की भी जो है खुशामद करता है, उसकी चापलूसी करता है अपना काम निकालने के लिए, मतलब उसकी ज़बान क्या है, फिसलती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑयली मतलब फिसलती हुई, टंग्स मतलब जवान, तो मतलब क्या हुआ, खुशामद की भाषा, मतलब फ्लैटरिंग्स वर्ड्स, यानी क्या कर रहा है वो उस व्यक्ति से, चापलूसी। तो इस तरीके से आपने देखा कि पिक्चर के थ्रू, जैसे कि पिक्चर है, और कुछ वर्ड के थ्रू, जैसे हमने इसको स्नेल्स को इससे याद किया, जोड़ के कनेक्ट किया, स्लीव को इससे जोड़ा, और हॉर्स को इससे जोड़ा,
छुपा रुस्तम। तो इस तरीके से जो है हम पिक्चर को वर्ड के थ्रू जो है इडियम्स और फ्रेज को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। आइए कुछ और इडियम्स और फ्रेज देख लेते हैं।